मोदी सरकार गिरने वाली है। मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। ये सुनकर आपको जरूर से झटका लगा होगा, लेकिन जनता के बीच यही सवाल सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सिर्फ एक बिहार के इलेक्शन से ये पॉसिबल है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव आयोग द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। तो ये कैसे हो सकता है और क्या सच में मोदी सरकार गिरने वाली है? तो आइए दोस्तों जानते हैं कि किस तरह मोदी सरकार खतरे में है या सिर्फ ये एक अफवाह है। इतिहास गवाह है कि कोई भी गठबंधन सरकार चाहे कितनी ही मजबूत क्यों न लगे, पल भर में गिर सकती है। 1977 की बात करें तो इंदिरा गांधी की सरकार, जो कांग्रेस लीड गठबंधन के रूप में पूरे देश में मजबूत मानी जाती थी, लेकिन इमरजेंसी के बाद 1977 में कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, बीजेपी लीड एनडीए गठबंधन सरकार भी बहुत मजबूत दिखाई देती थी, लेकिन अचानक उनका सबसे बड़ा सहयोगी दल यानी कि जयललिता की पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद विपक्ष ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया और मतदान के बाद सरकार सिर्फ एक वोट से गिर गई और अब 2024 में बीजेपी लीड एनडीए की सरकार बनी हुई है। इस चुनाव में बीजेपी ने 240 सीट जीती और कांग्रेस मात्र 99 सीट्स पर सिमट गई। अब देखो, सरकार बनाने के लिए कम से कम 272 सीट्स चाहिए होती है, जो ना तो बीजेपी के पास थी और ना कांग्रेस के पास थी। अब अगर किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत ना मिले तो वो गठबंधन सरकार बना सकती है। तो बीजेपी के साथ आते हैं नीतीश कुमार 12 सीट्स के साथ, चंद्रबाबू नायडू 16 सीट्स के साथ और चिराग पासवान 5 सीट के साथ। और ऐसी कुछ पार्टीज मिलकर एनडीए गठबंधन के पास टोटल 293 सीट्स हो जाती है और थर्ड टाइम मोदी सरकार बनती है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इससे पहले 2014 में बीजेपी को 282 सीट्स के साथ पूर्ण बहुमत मिला था और 2019 में भी 303 सीट से पूर्ण बहुमत मिला था। और अब 2024 में गठबंधन सरकार है और गठबंधन सरकार में अगर कोई पार्टी अपना समर्थन वापस ले लेती है और अगर पूर्ण बहुमत ना मिले यानी 272 सीट्स नहीं रहे तो सरकार गिर भी सकती है। यानी इनमें से अगर कोई अलग होता है तो मोदी सरकार गिर भी सकती है। और ये बात इतनी ज्यादा इसलिए फैल रही है क्योंकि नवंबर महीने में बिहार में विधानसभा इलेक्शन आने वाले हैं। बिहार विधानसभा में 243 सीट्स है और अभी बिहार में एनडीए की गवर्नमेंट है, जो बीजेपी, जेडीयू, एचएम और कुछ छोटी पार्टी से मिलकर बनी है। और बिहार के सीएम अभी नीतीश कुमार है। इस गठबंधन के पास 125 सीट्स है और बिहार में चुनाव जीतने के लिए 122 सीट्स चाहिए होती है। और अब बात यही है कि सिर्फ 4 सीट से नीतीश कुमार की सरकार गिर सकती है और इसी वजह से लोगों के बीच ये चर्चा हो रही है कि इससे मोदी गवर्नमेंट भी गिर सकती है। अब बिहार के इलेक्शन से सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे गिर सकती है वो भी जान लेते हैं, लेकिन इससे पहले आपको पता होगा कि नीतीश कुमार कई बार पलट चुके हैं। कभी वो बीजेपी में चले जाते हैं तो कभी वो कांग्रेस में मिल जाते हैं। हमारे जो चाचा हैं बिहार में, पलटू चाचा के नाम से जाने जाते हैं। अब बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है तेजस्वी यादव की यानी कि आरजेडी, जिन्हें 2020 में 75 सीट्स मिली थी और 2015 में भी 80 सीट्स मिली थी। बिहार में कांग्रेस के पास 19 सीट्स है और आरजेडी के पास 75 सीट्स है और कुछ छोटी पार्टीज मिलकर महागठबंधन बना हुआ है और इनके पास टोटल 110 सीट्स है। और अब जिस तरह 2024 में कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन में 99 सीट्स जीती, जो 2019 में सिर्फ 52 सीट्स थी, उसी तरह अगर कांग्रेस बिहार में भी ज्यादा सीट्स जीतती है, क्योंकि अभी राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा लेके आए हैं और साथ में बीजेपी की सीट्स भी घट जाती है जैसे सेंट्रल में घटी है, तो ऐसा होने पर ज्यादा सीट्स हो जाएगी महागठबंधन के पास यानी राहुल गांधी के पास और तेजस्वी यादव के पास और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार गिर सकती है। अब अगर नीतीश कुमार की सरकार गिरती है तो इसका असर सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी पड़ने वाला है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी गिर सकती है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार हारते हैं और महागठबंधन जीतता है तो नीतीश कुमार फिर से कांग्रेस के साथ यानी महागठबंधन के साथ मिल सकते हैं और फिर से सीएम बनने को कह सकते हैं। हमारे जो चाचा हैं बिहार में, पलटू चाचा के नाम से जाने जाते हैं। और राहुल गांधी ऐसा कर भी सकते हैं, क्योंकि अगर नीतीश कुमार को वो सीएम बनाते हैं तो नीतीश कुमार सेंट्रल गवर्नमेंट की 12 सीट उनको मोदी गवर्नमेंट से निकालकर राहुल गांधी को दे देंगे। तो मोदी सरकार के पास 281 सीट्स बचती है और चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सीट्स है और किसी तरह राहुल गांधी कैसे भी करके चंद्रबाबू नायडू को मना लेते हैं या फिर पीएम बनने का भी कह दे और अगर चंद्रबाबू नायडू अपनी 16 सीट्स के साथ राहुल गांधी के साथ मिल जाते हैं तो नरेंद्र मोदी के पास अब सिर्फ 265 सीट्स बचेगी।
और सेंट्रल के अंदर सरकार गिर जाएगी। और अगर बीजेपी गिरती है तो एकनाथ शिंदे भी इंडिया अलायंस में आ सकते हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास 7 सीट्स है। इसके बावजूद इन्हें महाराष्ट्र का सीएम नहीं बनाया जाता है। ये अभी महाराष्ट्र के डिप्यूटी सीएम है और अगर ये कांग्रेस में आते हैं तो इन्हें सीएम पद भी दिया जा सकता है। तो इस तरह सेंट्रल में बीजेपी के पास 258 सीट्स बचेगी और इंडिया अलायंस के पास ज्यादा सीट्स आ जाएगी और उनकी गवर्नमेंट बन जाएगी। अब देखो, ये दिखने में तो बहुत बड़ी चीज है, ऐसा लगता है कि ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा ऑलरेडी हो चुका है। जब इमरजेंसी के बाद 1977 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी को करारी हार मिली, उस समय विपक्ष में सभी पार्टी मिलकर एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं और 295 सीट्स के साथ सरकार बनाते हैं। इसमें भारतीय जनसंघ, भारतीय लोकदल और सोशलिस्ट जैसी पार्टीज मिलकर इलेक्शन जीतते हैं और 24 मार्च 1977 में मोरारजी देसाई को पीएम बनाते हैं। इसमें भारतीय दल के पास टोटल 60 सीट्स थी और पार्टी में कुछ झगड़े होते रहे और पार्टी तोड़फोड़ में फंस गई। और 1979 में, मतलब कि इलेक्शन के 2 साल बाद, भारतीय लोकदल के लीडर चौधरी चरण सिंह बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में मिल जाते हैं। कांग्रेस के पास उस समय 154 सीट्स थी और भारतीय लोकदल के पास 60 सीट्स थी और ये दोनों मिल भी जाती है तो भी 214 सीट्स होती है। तो कांग्रेस ने अपने साथ छोटी छोटी पार्टीज को जोड़कर सरकार बना ली ओनली 2 साल के बाद ही। और कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह को पीएम बना देंगे कहकर ही पार्टी में लिया था और वो आ भी गए। तो दोस्तों, बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं और लोग यही बातें कर रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या इतनी सारी चीजें इस टाइम में अभी हो सकती है या फिर नहीं? क्या चंद्रबाबू नायडू को पीएम बनाने का ऑफर दिया जाएगा या फिर नहीं? काफी सारे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर से बताएं, अपना ओपिनियन जरूर से कमेंट में लिखें। और क्या राहुल गांधी ये सब कुछ करने वाले हैं या फिर 2029 में ही कुछ गेम पलटने वाले हैं? तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो जरूर से लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पर क्लिक करके ये वाला वीडियो भी जरूर से देख लीजिए। चलिए दोस्तों, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।